वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये पोएम का नाम है ट्रीज। बच्चों लोगों के लिए ये पोएम है। लाइन बाय लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अब स्टार्टिंग लाइन है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। तो यहाँ दिखाया गया है कि ट्री बहुत ज़्यादा ही काइंडेस्ट होते हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत जेंटल होते हैं। और एज वी नो दैट ट्रीज आर लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ओके, ये था फर्स्ट लाइन जो है। एंड ये जो पोएम है हैरी बैन ने लिखा है। ओके, BHEHN ये उनका पूरा नाम है। एंड दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वो लोग क्या होते हैं, ट्रीज़ बहुत ही पीसफुल होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, देयर नेचुरल ग्रोथ, मतलब उल्टा हम लोगों का जो ये ग्रोथ होता है हम लोगों को बेनिफिट करता है, हम लोगों को एंड एज वेल एज इन्वायरमेंट को तो बेनिफिट करता है। ओके, नेक्स्ट है कि हम लोगों का कि एंड स्प्रेड सीड फॉर स्लीपी काउस। तो ट्री प्रोवाइड करता है एक कंफर्टेबल रेस्टिंग प्लेस फॉर काउस, मतलब कि ऑफर करता है सेड और शेल्टर। कब ऑफर करता है, जब बहुत ही वार्म डेज, जब समर डेज आते हैं तब हम लोगों को और एज वेल एज काउस को शेल्टर प्रोवाइड करता है। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बोज, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि बोलने का मतलब ये है कि जो बर्ड्स है, ठीक है, वो अपना ब्रांचेस जो यूज़ करती है नेस्ट बनाने के लिए। तो ये बर्ड को यूज़ किया गया है यहाँ पे इस पोएम में कि जो बर्ड हम लोगों की है वो यूजेस करते ब्रांचेस को ट्री का, और नेस्ट ही है उन लोगों का हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होम। और ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ रहना कहाँ पसंद करते हैं, फॉरेस्ट में, ट्रीज़ में। ओके, दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव। ट्री प्रोवाइड करता है, ट्री प्रोड्यूस करता है फ्रूट जो ब्रांचेस में ही होते हैं, और वही हम लोगों को नरिशमेंट भी देते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को वेजिटेबल्स एंड जैसे राइस वो सब भी ट्रीज से आते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेज, और वुड भी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, हम लोगों को वुड भी मिलता है ट्रीज से। एंड लीव्स टू बर्न इन हैलोवीन। और ये बोलने का मतलब है कि जो वुड्स है वो ट्रीज जो सप्लाई करते हैं हम लोगों को। टिम्बर, एक वुड को बोला जाता है जिससे यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं होम बनाने के लिए और फर्नीचर। नेक्स्ट हम लोगों का है कि एंड इन स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। स्प्रिंग सीजन में जो नए नए बर्ड्स, मतलब न्यू लीव्स होते हैं, वो ग्रीन होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि हम लोगों को हेल्प है करता है, न्यू फिर से हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है ट्रीज़ का। तो ये हुआ हम लोगों का टोटल 8 लाइन जो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। ओके, 8 लाइन हो चुका है। बट द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, ट्रीज ही है जो फर्स्ट जो देख पाते हैं कि डे स्टार्ट हो चुका है। ट्रीज से पता चल जाता है हम लोगों की डे स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग सन को ट्रीज ही पहले देख सकते हैं, टू टच द बीम ऑफ मॉर्निंग सन, और पहले ही वो स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं ट्रीज को, जो सूरज ट्रीज तक पहुंच जाते हैं और वो लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसका एनर्जी यूज़ हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही डीप मीनिंग से ये पोएम है। ये बच्चों के लिए तो उतना डीपली नहीं एनालिसिस करेंगे, बट जो छोटे छोटे जो चीज़ें जानना चाहिए वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड की हूँ, और ईजी वे में मैंने इस छोटे से पोएम को एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट जो लाइन है हम लोगों का वो है कि दे आर लास्ट टू होल्ड द, स्टार्टिंग भी होता है ट्रीज से, एंडिंग भी होता है ट्रीज से। तो यही है जो लास्ट लाइट भी देख पाते हैं सनलाइट का, और ट्री ही एक लास्ट अमोंग, मतलब ये सब थिंग्स में से ट्रीज एक लास्ट है, जिसके वजह से सनलाइट के वजह से सुबह होता है, और जो सुबह में जो सनलाइट होता है वो सूरज अगर जाता है तो नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। ठीक है, और इवनिंग धीरे धीरे चेंज हो जाता है नाइट्स में। व्हेन मतलब इवनिंग मतलब डस्क जब फॉल होता है तो इवनिंग को हम लोग डस्क भी बोलते हैं। ट्रीज स्टिल कैच द लास्ट, लास्ट जब इवनिंग होता है तब भी ट्रीज का जो लास्ट बीम है एब्जॉर्व कर सकता है, और इसी से डे से लेकर नाइट हो जाता है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट ऑन स्काई,
ये ध्यान से सुनने वाला बात है एंड ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और आई होप इसको बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत है ये 4 लास्ट लाइन्स को। सो ये 4 लास्ट लाइन्स को जानने की ज़रूरत है। जो हम लोगों का लास्ट 4 लाइन है, जब मून राइज़ होता है नाइट में, सुबह में तो राइज़ नहीं होता है, मॉर्निंग में कैसे राइज़ करते हैं बचाने जो भी मतलब बताना जो भी किड्स पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देखकर, तो ज़रूर कमेंट करना कि मतलब राइज़ क्या होता है सुबह में, और सभी को पता है, और किधर से राइज़ होता है ये भी कमेंट डाउन करना। ओके, सो ट्रीज रिमेन विजिबल अंडर इट्स ग्लो, और ट्री तब भी विजिबल होते हैं, ग्लो मतलब दिख पाते हैं। दे हम में drowsy lullaby, the rustling leaves of trees create a soothing gentle sound reminiscent of lullaby। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एक मैं अच्छे से अटैच कर दूंगी मीनिंग ऑफ lullaby क्या होता है, और यहाँ पे बोला जो लीव्स है वो क्या होता है, बहुत ही सटल सा साउंड क्रिएट करने लगता है ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो। अब बच्चे भी क्या करते हैं रात में सोने लगते हैं। ओके, तो रात में बच्चों को भी नींद लगने लगता है, और लुलाबाई मतलब बच्चों को इंडिकेट किया गया मेमोरीज ऑफ पीसफुल स्लीपी चिल्ड्रन इवोकिंग अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया ऑफ स्लीपिंग चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, जब रिमेंबर किया जा रहा है इस पोएम में। एंड ये पोएम बहुत ही छोटा सा सिंपल सा पोएम है। एंड ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, जो स्टार्टिंग पोएम किया गया था, स्टार्टिंग लाइन था हम लोगों को अगेन रिपीट हो रहा है सेम लाइन से कि ट्रीज को हम लोग बहुत, और ये रिएट्रेटिंग रिएट्रेटिंग कर रहा है लाइन, और ये कंक्लूड कर रहा है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Let's discuss in this video only the question answer. So, and dash a seat for sleepy cows, and spread a seat for sleepy cows. They give us fruit in dash leaves above. They are last to hold the light. Tree give us next is true false. Tree give us shelter to many bird and animal. True. Tree are first to touch the ray of morning sun. True. Tree can sing a lullaby. Lullaby means a song for children's। ओके, एक तरीके का सॉन्ग है। एंड ये क्वेश्चन आंसर है। सो वाई डज पीपल कॉल ट्रीज द काइंडेस्ट थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज, what do the trees do when moon floats on sky। एंड यहाँ पे है कि जो पोएट है, द पोएट कॉल्स ट्रीज द काइंडेस्ट थिंग बिकॉज दे प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स without causing harm. They offer shelter, food, comfort, and making them incredibly kind and generous. Here a list of things we get from trees mentioned in the poem are fruit, are लिख लेती हूँ, are fruit, wood for building houses, leaves for burning on Halloween, new bird of green in spring, shelter for sleep cow and birds. For next we are finding opposite meanings also. These are opposite meanings. So sleepy, awake, gather, disperse, below, above, below, give, take, floats, sink. Okay, so this is the word meaning, and word meaning I have written over here। जो भी आप लोग वर्ड मीनिंग बोल रही है, सो दिस इज अ मेक सेंटेंस। सो जो भी आप लोगों को सही लगे यहाँ से लिख लेना आप लोग। द चिल्ड्रन विल ग्रो से है मेक सेंटेंस, तो द चिल्ड्रन विल grow up to be a talented musician with practice। Burn, be careful not to burn yourself while cooking। Spring is my favorite season because of beautiful flower। Hum, the engine began to hum। Hum is like a sound as the car started moving। Hold, please hold the door for the person behind। सब है जो भी आप लोगों के आसपास में ट्रीज हैं, एंड इस फेस्टिवल में होली को एक्सप्लेन कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर watching this video। So see you in my next video। Bye।